नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह अपनी कारस्तानी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं फर्जी वसीयत एवं फर्जी स्टाम्प बनाकर जमीन को खुर्द-बुर्द कर माफिया ने एक बार फिर प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है और फिर एक फरियादी दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया है। जी हां, ऐसे ही एक मामला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सामने आया, जहां पर पीड़ित ने अपनी बीती बताते हुए जिला कलेक्टर से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। फरियादी के द्वारा एक जमीन 2022 में खरीदी गई थी, जिसमें दीपक वैन ने फर्जी तरीके से स्टाम्प तैयार कर जमीन को अपने दादा रूमलाल वहन के नाम पर चढ़ा लिया और जैसी इसकी जानकारी फरियादी को लगी तो वह इस पूरे मामले की शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया। आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। बसंत दुबे और मैं यहाँ पर जनसुनवाई में आया था अपनी एक शिकायत लेकर के। जो शिकायत इस प्रकार थी कि मेरे द्वारा पाटन बनैकी में 2.25 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी, खसरा नंबर 122 में, और उस ज़मीन में समस्त राजस्व रिकॉर्डों में मेरा नाम दर्ज था। उसके उपरांत जो जिनसे मैंने ज़मीन खरीदी थी उनके पारिवारिक एक सदस्य दीपक बैन ने एक फ़र्जी स्टाम्प में फ़र्जी वसीयत बना करके, जो स्टाम्प था स्टाम्प वेंडर राकेश शुक्ला को 2022 में जारी हुआ है और 2022 में जारी हुए स्टाम्प में 2021 में फ़र्जी वसीयत बना ली गई और उक्त वसीयत को शाहिद खान साहब के सामने प्रस्तुत करके उस पर अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया गया। मेरा नाम हटवा करके अपने दादा रूमलाल बैन का नाम दर्ज करवा लिया गया। एसडीएम शाहिद खान साहब ने उसमें अंतिम आदेश पारित करके उनकी अपील को खारिज कर दिया था और उस अपील को आरसीएमएस में अपलोड कर दिया था अंतिम आदेश को। उसके उपरांत बिना किसी सूचना के उन्होंने फिर उसको रिस्टोर करके उनके पक्ष में निर्णय देते हुए उनके फौत हुए दादा रूमलाल बैन का नाम दर्ज करवा लिया। और उसके बाद जैसे ही रूमलाल बैन का नाम दर्ज हुआ तो उन्होंने उनके फर्जी वारिसों ने उस पर फौती नामांतरण करवा करके बंटवारा कर लिया और अपना नाम दर्ज करवा लिया, जिसमें पटवारी रतन चक्रवर्ती ने बदल के प्रतिवेदन दिए और उक्त तथ्यों से कि ये ज़मीन विवादित है अपने प्रतिवेदन में कहीं जिक्र नहीं किया बार। और एसडीएम शाहिद खान साहब के अलावा इसमें जो तहसीलदार हैं दिलीप हनमत साहब, उन्होंने भी इससे उनका परिचय था इन तथ्यों से कि ये ज़मीन उक्त जो विवाद है वो सिविल न्यायालय में लंबित है। एक ही दिन में उन्होंने आवेदन स्वीकार करके, बंटवारा आवेदन स्वीकार करके एक ही दिन में उन्होंने बंटवारे का आदेश दे दिया उन्होंने। और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और पटवारी, इन सबको भली भांति उससे परिचय था कि उक्त ज़मीन विवादित है और बिहार न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। उसके बावजूद भी उस पर आदेश पारित होते गए हैं और भूमाफियाओं का इसमें बहुत अहम रोल है, जिसमें उनका सहयोग पटवारी रतन चक्रवर्ती द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मेरी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए साजिश रची जा रही है। खसरा नंबर क्या है? मेरी ज़मीन का खसरा नंबर 122 है, जिस पे अभी जो एक बंटवारा हो गया था तो उसमें 122/2 हो गया था। एक शामिल हक की ज़मीन थी वो, उस समय जब मैंने लिया था वो 122 था, खसरा नंबर 122 था जी। ये कहाँ पर है? ये पाटन तहसील में बनैकी में है ये जी। आपने शिकायत की? हाँ, मैंने थाने में भी शिकायत करी हुई है। मेरे पाटन थाने की नुनसर चौकी में शिकायत 3 महीने पहले मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं तीसरी चौथी बार उपस्थित हो रहा हूँ, जिसमें मुझे कल फ़ोन आया था उपस्थित होने के लिए और मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो गया हूँ। इसके अलावा मुझे वहाँ से सामने वाले पक्ष से मुझे धमकियाँ भी दी जा रही हैं, मुझे दबाव डाला जा रहा है कि मैं किसी भी तरीके से मैं समझौता कर लूँ या अपनी शिकायतें वापस ले लूँ। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे खतरा भी है। कौन दे रहा है? मुझे बैन परिवार की तरफ से ही धमकियाँ हैं और जिसमें हो सकता है कि ये पटवारी भी इन्वॉल्व हों, मुझे ऐसा लगता है और मुझे दबाव बनाया जा रहा है बार कि मैं समझौता कर लूँ। और मैं मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत मैं इसमें परेशान हो चुका हूँ और 2 साल पुराना प्रकरण हो चुका है। आप रहने वाले? मैं सोहागी में रहता हूँ मैं जी। क्या नाम है? मेरा नाम है बसंत दुबे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।